गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसफी ज्योति। आई होप सो आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे एंड गुड मॉर्निंग आप सभी को। राधे राधे। अभी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी, मैं तो काफ़ी पहले उठ गई थी एंड अभी से मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ कि हाँ, जब मैं सारा प्रिपरेशन करती हूँ ना कि मुझे क्या ले जाना है क्या नहीं, क्योंकि दोनों टाइम क्लास होता है तो क्लास से आकर हम सारी चीज़ें निकाल देते हैं, फिर उसके बाद हमें जो ले जाना होता है उसको मैं रेडी करती हूँ। जैसे कि मॉर्निंग का क्लास होता है हमारा, बायोलॉजी हो गया, मैथ हो गया, हिस्ट्री हो गया, तो ये सारी चीज़ें लेकर जाते हैं एंड बाकी सारी चीज़ें छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता ले जाने में, और बिना मतलब के ले जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। मैं क्या बोल दी पता नहीं। एंड यहाँ पे मैं पी रही थी चाय, जो कि मुझे बहुत पसंद है, आप सभी को पता है। और मैं कुछ डैडी से बातें कर रही थी। अभी इस टाइम ना बोलू सोया रहता है मोस्टली, मतलब मैं मॉर्निंग में जब जाती हूँ तो वो सोया रहता है। उसको मैं बाय बोलकर एंड जो भी उसको खाने के लिए होता है कुछ रख कर जाते हैं ताकि वो खाकर लाइब्रेरी चला जाए या फिर वो लेकर चला जाए, लेकिन वो मोस्टली खाकर ही जाता है। मतलब कुछ ऐसा बनाती तो हूँ नहीं, क्योंकि ना यहाँ वॉशरूम का तो मैं बता रही थी ना इतना ज़्यादा इशू है, पूछो मत। और मुझे ऐसा है ना कि जब तक मैं मॉर्निंग उठकर वॉशरूम नहीं गई ना, जब तक मैं फ्रेश नहीं होंगी तब तक मुझे कुछ भी करने में मन नहीं लगता। ये पता नहीं मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी हैबिट है, लेकिन यहाँ का जो सिचुएशन है ना उसके अकॉर्डिंग प्रॉब्लम बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम का बहुत दिक्कत हो रहा है। कल तो एक आंटी से ने मुझे बहस हो गई यार। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आप जहाँ पे नए जाते हो ना और जो बहुत टाइम से रह रहे हैं उनको तो सारी चीज़ें पता होती है, तो कुछ ज़्यादा ही आप पे रुआब आने लगते हैं। तो फिर ये चीज़ें तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे पे कोई चिल्लाए और डांटे। मैं बहुत ज़्यादा गुस्से वाली खुद भी हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मुझे बोल देगा मैं चुपचाप रह जाऊँगी, ऐसा नहीं है। एंड यहाँ पे एक छोटी सी बच्ची स्कूल जा रही थी, मुझे देखकर बहुत अच्छा लग रहा था कि मतलब अभी इसका बचपना बहुत अच्छा है ना, मस्त अपनी जी रही है लाइफ। और अच्छा है यार, ऐसे ही रहा है पूरी ज़िंदगी। मतलब मुझे तो ना जो मेरे घर में लाडो है ना, मैं उसको बोलती हूँ ये कभी बड़ी ही ना हो, क्योंकि मुझे पता है कि जब इंसान बड़ा हो जाता है ना और उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम आती है, अगर आप कुछ करना चाह रहे हो वहाँ पे प्रॉब्लम, मतलब पूरी लाइफ ही ना एक स्ट्रगल हो जाती है और बहुत चैलेंजिंग होता है यार, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं है, पता नहीं किसकी लाइफ नहीं होती होगी, वो बहुत लकी होंगे, लेकिन जो हमारी लाइफ जो करंट टाइम में जो सिचुएशन है जो चल रहा है, वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा, मतलब कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन जब खान सर को देखते हैं, जब ये पढ़ाते हैं, थोड़ा सा हमें मोटिवेट करते हैं, तो हमें थोड़ी सी हिम्मत आती है कि नहीं, आई कैन डू एंड कर सकते हैं हम। अभी हमारी क्लास भी हो गई थी बातों बातों में और हम छुट्टी भी होकर घर जा रहे थे। इतनी धूप, इतनी, एक तो इतनी ज़्यादा, मतलब 2 3 4 दिन ना बहुत अच्छा रहा मौसम, ठंडी जब बारिश हुआ तो, और अभी तो इतना ज़्यादा धूप हो रखा है ना, पूछो मत। और इसी धूप में आना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमें तो आना ही है, हम कहीं कुछ कर नहीं सकते इस चीज़ों का। एंड ये हमारा रूम है, उसके बाहर का ये व्यू है एंड यहाँ पे वीडियो बहुत क्लीन आता है, देखो मतलब पता नहीं क्यों मेरा फेस यहाँ पे बहुत अच्छा आता है। और आने के बाद मैं बनाई थी चाय, क्योंकि आने और जाने से पहले मैं चाय तो पीती हूँ, पता नहीं क्यों। मतलब ऐसा लगता है ना कि चाय पीने के बाद मुझे थोड़ा सा अच्छा फील होता है। मैं खाना वाना बना ली थी, खाना वाना खाकर यहाँ पे अभी मुझे फिर से क्लास जाने का टाइम हो गया था, मैं नहाकर चाय पी रही थी। और मैं जींस तो पहन ली थी, ऊपर का चेंज नहीं की थी, क्योंकि मुझे फिर से जो हमारा इवनिंग का क्लास होता है, अभी शाम हो चुका है। मैं खाना लेते वक्त का वीडियो नहीं बनाती हूँ, खाना खाते सब थोड़ी सी स्किप करती हूँ, क्योंकि ना फिर क्या होता है क्लास से आने के बाद हम बहुत जल्दी जल्दी में बनाते हैं खाना, खाते हैं, थोड़ा रेस्ट करते हैं, फिर पढ़ते हैं, तो नहीं मिलता टाइम। और अगर मैं उसमें वीडियो शूट करने लगी ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, जो कि हम करना नहीं चाहते। मैं मोस्टली उस टाइम वीडियो बनाती हूँ जिस टाइम मैं लगे कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, मैं कैमरा अगर रखती हूँ तो बन रहा है। और जिस टाइम मैं खाना बनाती हूँ ना उस टाइम मैं कुछ सुनती रहती हूँ फ़ोन से ही, तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है। और मेरा मन भी नहीं होता कि मैं वो सारी चीज़ें लूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वैसा कुछ जगह नहीं है जहाँ पे मैं बहुत अच्छे से ले सकूँ, इसलिए मैं नहीं लेती हूँ। वरना मन होता है कि अगर प्रॉपर चीज़ें रहती तो मैं आपको दिखाती, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर नहीं है। वो आप सबको पता है, हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट है ना जो पटना में रहते हैं वो सब पढ़ने आए हैं, तो यहाँ पे हम खाना बना रहे हैं, रेसिपी तो कुछ वैसा देना नहीं है जो स्टूडेंट लाइफ में होती है, वो वही है। यहाँ पे मैं चाय पी रही थी। अभी मुझे इवनिंग का जो क्लास हमारा दरोगा बैच चलता है उसको मुझे क्लास जाना था, तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, चाय पी रही थी। और अभी क्या हो रहा है ना कि इस खान सर की मम्मी का जो हेल्थ इशू चल रहा है ना, तो इसकी वजह से ना खान सर इवनिंग का क्लास नहीं ले रहे हैं। और जब तक खान सर क्लास नहीं लेते ना, ऐसा लगता है क्लास सुना सुना लगता है,
ऐसे तो अमित सर हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते हैं, जो कि अभी हमारी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं एंड हिस्ट्री, 2 बैच चलता है और काफ़ी लॉन्ग टाइम क्लास चलता है। कभी कभी तो जैसे मॉर्निंग में क्लास क्या होता है ना कि हर घंटे में आपको 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक मिल जाता है, लेकिन जो शाम का क्लास होता है ना, जब मैं 5 बजे जाती हूँ और 8:30 में वापस आती हूँ, उसके बीच में उठना नहीं है, कुछ भी नहीं आपको करना, मतलब वॉशरूम नहीं जाना, उठना नहीं, तो ऐसा हो जाता है ना, मुझे आने के बाद जब छुट्टी होती है ना, इतनी जोर की लगी रहती है, पूछो मत, बहुत ज़्यादा। और फिर मुझे जाना था, थोड़ा सा मुझे कुछ सामान लेना था, कल नेक्स्ट ब्लॉग में मुझे देखे होंगे, पिछले ब्लॉग में मैं मार्केट सब्जी लेने गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें था जो मैं नहीं ले पाई थी, तो अभी मैं अकेले ही चली गई थी उधर से, जहाँ पे मैं क्लास जाती हूँ ना, खान सर के क्लास है ना, उससे ना काफ़ी नज़दीक पड़ता है सब्जी मंडी, तो इसलिए ना अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी मैं बस जैसे बता रही थी कि बहुत ज़्यादा टॉयलेट बहुत जोड़ के आती है, इस वजह से मैं ना मंडी जाना पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे जाना ज़रूरी था। और मेरी हाथ तो ऐसी हो रही थी ना, जैसे इतनी ज़्यादा मैं सामान ले ली, मुझे लेना तो सिर्फ 2 सामान था, लेकिन ना मंडी में एक्चुअल में सब्ज़ी सस्ती होती है, जो कि मुझे पता नहीं था, पता तो था, लेकिन यहाँ पे पटना आने के बाद ना मैं हमेशा रोड पे जो ऐसे बिकते रहते हैं ना ठेला पे, मैं उसी पर से ले लेती थी, और वहाँ पे बहुत महंगे देते हैं, मतलब सीधे 2 गुना ज़्यादा महंगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। एंड आज मैं 2 दिन मंडी से लाई तो बहुत मतलब रिलैक्स, प्राइस जो था ना बहुत ठीक था, मतलब बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। वैसे जब मैं मम्मी से बात करती थी, बोलती मम्मी बहुत ज़्यादा यहाँ महंगा सब्जी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन जब वहाँ रहते थे तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई लगता था प्राइस। एंड यहाँ पे मैं घर जा रही थी ना, अभी ना बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, मतलब सबको लगती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक अकेली पर्सन हूँ जिसको बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है, सब लोग लगते हैं। लेकिन मेरा क्या होता है ना कि जो खुद आने के बाद जो भी खाना बनाना पड़ता है ना, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा, कि आप 9 बजे आए, फिर थोड़ा सा रेस्ट करोगे, चाय पियेंगे, उसके बाद जस्ट खाना बनाने, मतलब नहीं मिलता टाइम, बस क्या ही कर सकते हैं। एंड यहाँ पे मैं लाई थी तारबूज, जिसको बोल सकते हैं वाटरमेलन। मुझसे ना बोलो पूछा क्या लाई थी, तो मुझे ना बिल्कुल हिंदी वाला वर्ड आ नहीं रहा था कि मैं तारबूज लेकर आई थी, तो मैंने ऐसे बोल रही थी, अरे मैं लाई थी, क्या बोलते हैं उसको, वाटरमेलन। तो बहुत हंस रहा था कि वाटरमेलन। हम बोले नहीं, उसका हिंदी वर्डिंग, मुझे कभी कभी ऐसा होता है ना, जो आप सोचते हो ना बोलने के लिए, अंदर तो रहता है लेकिन बाहर आ ही नहीं पाती, पता नहीं क्यों, ऐसे मेरे साथ होता है या सबके साथ होता है, मुझे लगता है सबके साथ होता है, ऐसा नहीं सिर्फ मेरे साथ होगा, मैं तो कुछ अजूबा हूँ नहीं ना, तो ये सबके साथ होता है। और इस सीज़न में ना मैं पहली बार खा रही हूँ, बहुत टेस्टी था, रियली बहुत अच्छा लग रहा था। इसमें जो ना जो बीज होता है, तो मुझे याद आ रही थी अभी खाते खाते, बचपन में ना हम किसी भी चीज़ को खाते होंगे ना जिसमें बीज रहता है, तो हमारे अंदर एक मतलब फोबिया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि बचपन में सारे लोग बोलते हैं, अरे यार इसका बीज खा लोगे तो आपके शरीर में ना पौधा जम जाएगा। ऐसे तो होता ही था, मतलब सब लोग ऐसे ही बोलते थे, और हमें भी ऐसे लगता था कि हाँ इसको खा लेंगे ना तो पौधा जम जाएगा, पेड़ जम जाएगा। आपस में बातें भी करते थे जब बहुत छोटे थे, ऐसा नहीं अब भी। और ये आप बताना आप करते थे कि नहीं, मुझे तो ऐसे पता है कि सब लोग ये काम करते होंगे, ऐसा नहीं है सिर्फ मैं करती थी। और यहाँ पे मैं खाने के बाद अभी इस ब्लॉग को मैं एंड करूँगी, एंड मैं बनाऊँगी खाना वाना, और जो कि मैं उसका वीडियो नहीं लूँगी। मुझे ना मतलब खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं है रियली, मैं बस बना लेती हूँ, खा लेती हूँ, क्योंकि मेस से ना मैं और भोलू दोनों हूँ, तो दोनों को ज्वाइन करना पॉसिबल नहीं है, और इतनी ज़्यादा मतलब फाइनेंशियल इशू भी होता है घर में, ऐसा नहीं है ना कि मतलब बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, तो इस वजह से चीज़ें थोड़ा सा खुद से भी करना पड़ता है, टाइम हो या ना हो, इसी में टाइम निकाल कर बनाना भी पड़ता है और पढ़ना भी पड़ता है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक करो अच्छा लगे तो, एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।